अच्छा, अब है कि पेनल्टी फॉर द अच्छा पेन एंड प्रोविजन इसमें ये है कि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो पास्ट मेंबर था या वो प्रेजेंट मेंबर था, वो अगर डायरेक्टर डायरेक्टर था, चीफ एग्जीक्यूटिव था, मैनेजर था, ऑडिटर था, या फिर कंपनी का जो है वो दरअसल ऑफिस था, तो अगर उसने जो है वो बेसिकली अगर जिस वक्त कंपनी वाइंड अप हो रही थी, ये वॉलंटरी वाइंड अप हो रही थी या फिर कोर्ट की सुपरविजन में हो रही थी, तो अगर उसने कोई भी जुर्म जो है वो दरअसल कमिट किया है सेक्शन MNO के अंदर, तो सब सेक्शन MNO के अंदर, तो जो है उसे दरअसल 5 साल की सज़ा मिलेगी, लेकिन बाकी सेक्शन में उसे 3 साल की सज़ा और 5 मिलियन रुपीज़ तक का जो फ़ाइन है वो उस पर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने क्या किया कि कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी ही जो कि आपके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि कंपनी ने किसको ट्रांसफ़र की है, कब की है, विच पार्ट हैज़ बीन डिस्पोज, तो अगर आपने वो लिक्विडेटर को नहीं बताया तो बेसिकली आपको क्या होगा कि 3 साल की सज़ा और 5 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर फाइन होगा। या फिर आपने क्या किया कि कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आपकी कस्टडी में थी वो आपने नहीं दी, तो भी आपको पनिश किया जाएगा। सब सेक्शन C के अंदर ये कि अगर कोई चीज़ आपकी कस्टडी में थी वो आपको कंपनी को डिलीवर करना था लेकिन आपने नहीं की। सब सेक्शन 4 के अंदर ये है कि आपने कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बेसिकली कंसील की है, उसे छुपाया है, या फिर वो कंपनी की वो भी प्रॉपर्टी जो कि बेसिकली 1000 रुपये से ऊपर की थी, तो वो भी बेसिकली फिर भी आपको क्या होगा कि फिर भी आपको जो है वो दरअसल 3 ईयर्स की सज़ा और 5 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर फ़ाइन लगेगा। इसी तरह वाइंडिंग अप स्टार्ट होने से पिछले 12 महीने में अगर आपने फ्रॉड करके कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी जो है बेसिकली रिमूव की है, तब भी आपको फ़ाइन लगेगा। फिर उसके बाद आपने अगर कोई गलती कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही कि कंपनी की क्या लॉस है, क्या कंडीशन है, फिर अगर आपने क्या किया है कि आपने कोई फ़ॉल्स डेब्ट क्लेम किया है और मतलब आपने जो डेब्ट क्लेम किया वो दरअसल फ़ॉल्स था और आपने कंपनी को विदिन 1 मंथ जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पास कंपनी के कोई भी बुक थे, पेपर थे जिसने और आपने उसे हाइड किया है। तीसरा है कि प्राइवी का मतलब होता है सीक्रेट रखना, तो इसमें ये होता है कि कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आपने कंसील किया, उसे आपने हाइड किया, उसमें आपने चेंजेस की। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के एक बाद साल बाद आपने बेसिकली क्या किया कि कोई भी सीक्रेट रखा, कोई फॉल्स एंट्री की बुक के अंदर, पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप आपने बेसिकली क्या किया कि हाँ ऑल्टर कर दिया, कोई ओमिशन की। ठीक है, ओमिशन मतलब उस चीज़ को कहते हैं कि कोई गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन आपने की है। ठीक है, कंपनी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि वाइंडिंग अप स्टार्ट होने से 12 महीने पहले अगर आपने ये क्या किया है, अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी बाय फिक्शियस लॉस और एक्सपेंसेस। ठीक है, अब अटेम्प्ट टू अकाउंट कहते हैं रीज़न को। ठीक है, अब फिक्शियस एक्सपेंस इसको दरअसल एक एग्जांपल से समझे कि एक बंदा है वो कंपनी के अंदर काम करता है। ठीक है, और कंपनी का अकाउंट में पहले 10,000 थे, अब 7,000 आके कंपनी आकर रीज़न मांगती है अटेम्प्ट टू अकाउंट, तो वो बंदा ये कहता है कि कंपनी का फर्नीचर जो है वो ख़राब हो गया था, तो 3,000 उसको रिपेयर करने में लगे, तो ये उसने जैली नुकसान बताया अपने रीज़न के लिए, उसे हम फिक्शियस एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी किस्म का फ्रॉड किया है तो ये बेसिकली क्या होगा कि आपको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्शन MNO के अंदर 5 साल की सज़ा है। इसमें यह है कि कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी आपने क्या किया कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अभी होती है कि आप कहें कि कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है और क्रेडिट और कंपनी की कोई चीज़ जो है आप कंपनी के लिए कोई भी प्रॉपर्टी आप उधार पर ले लें, जो कि ऐसा उधार लें जो कि कंपनी बाद में पे ही ना कर सके, तो लिहाजा आपको 5 साल की सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है कि वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के बाद अगर आपने फॉल्स प्रिटेंस किया कि कंपनी जो है वो दरअसल अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, आपने को बिहाफ ऑफ अ कंपनी एनी प्रॉपर्टी विद द कंपनी डज नॉट सबसिक्वेंटली पे फॉर अनदर फॉल्स कैरिंग ऑन अ बिजनेस अपडेट, तो इसमें यही है कि आपने क्या किया कि कोई फ्रॉड करके है, आपने कोई गलत स्टेटमेंट देकर जो है वो दरअसल क्या किया कि कंपनी के लिए कोई चीज़ खरीदी है जो कि बाद में कंपनी ना दे सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसे आपने पॉन कर दिया। पॉन बेसिकली क्या होता है कि कोई कीमती चीज़ कंपनी की आपने गिरवी रखवा दी, या फिर कोई प्लेज या फिर कोई डिस्पोज, कंपनी की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कंपनी ने उधार पर ली हुई थी और आपने उससे पॉन और प्लेज पर कर दिया, और डिस्पोज का मतलब होता है सेल कर देना, तो लिहाजा उस केस में भी आपको क्या होगा कि 5 साल की सज़ा होगी। फिर उसके बाद आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की, मतलब किसी को आपने बोला कि कंपनी की पोजीशन जो है वो वैसे बहुत अच्छी है तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके आप किसी क्रेडिटर को
कन्विंस करें कि कंपनी की पोजीशन, कंपनी मतलब आपकी लॉस में जा रही हो, आप क्रेडिटर को कहें नहीं नहीं कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में जा रही है, आप हमारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करें, हमें और लोन दें या किसी और किस्म का एग्रीमेंट करें। तो ये बेसिकली क्या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। सेक्शन एमएनओ के अंदर ये होती है कि 5 साल की सज़ा होती है, बाकियों में 3 साल और 5 मिलियन रुपीज़ की ये होती है। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन एविडेंस देना चाहे कि वो नहीं था, तो वो इन्वॉल्व कि वो उसने नहीं एक्यूज़ किया, वो एविडेंस दे सकता है। और अगर कोई भी पर्सन जिस